हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टीवाई बीकॉम क्लास सेम 5 की कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज। एंड सीए में जो हमारा सीरीज चल रहा है मटेरियल कॉस्ट वेटेड एवरेज मेथड, एंड लेक्चर नंबर आपको दिखेगा 17। अगर किसी वीडियो को किसी बच्चे को ढूंढने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कंफ्यूजन आ रही है, तो भाई सीधा आप चले जाओ प्लेलिस्ट। एंड प्लेलिस्ट में ध्यान रखना टीवाई बीकॉम सेम 5 सीए 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, क्योंकि सीए का ध्यान रखना लास्ट ईयर भी मैंने सीरीज दिया था, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ऐड है, तो वहाँ पे 23 है, तो 24 आपको न्यू सीरीज फॉलो करनी है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, वेटेड एवरेज मेथड का सेकंड एग्जांपल प्रैक्टिकल मैंने पिक किया है, ध्यान रखना। स्टॉक लेजर वेटेड एवरेज मेथड, ये आपको हमेशा लिखना ही है। डेट, रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस, यूनिट प्राइस अमाउंट एंड यूनिट प्राइस अमाउंट अदरवाइज है। यहाँ मैंने पहले ही बताया था कि बहुत सारे बच्चे प्राइस नहीं लिखते, या फिर दूसरा टेक्निक है प्राइस नहीं लिखा जाता, बट सर अगर लिख दिया तो चलेगा, बिल्कुल चलने वाला, ये चीज़ ध्यान रखना। तो मैंने पहले ही बताया था 3 से 4 एग्जांपल प्राइस लिख के दिखाऊंगा, आगे के जो सम्स आएंगे एग्जांपल्स आएंगे वहाँ पे प्राइस मैं हटा दूंगा। तो दोनों में से जो मेथड आपको ठीक लगे वो फॉलो कर लेना आप लोग। चलिए सम को स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट बाई फीफो मेथड, ये सम को फीफो मेथड से हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बात करेंगे सेकेंड, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्वेश्चन जरूर आप लोग पढ़ लिया करो कि कहीं एक्स्ट्रा पार्ट तो नहीं पूछा गया आपसे, जैसे इसमें पूछा गया ना, देखो ना, COGS पूछा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डिटेल्स देखते हैं भाई। 1113 का डिटेल है, स्टार्ट करते हैं। 1113 का डिटेल क्या डिटेल है? ओपनिंग स्टॉक सीधा दिया है, तो ओपनिंग स्टॉक मतलब कहाँ पे आना है आपको? सीधा बैलेंस में। कहाँ पे आना है? सीधा बैलेंस में आना है। स्टॉक कितना, यूनिट कितना है भाई? 1500। प्राइस कितना दे के रखा है? 20। मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आया? 30,000। कितना आ गया? 30,000। क्लियर है? चलिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे चलेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है, बट जितने भी केस है मेरा सजेशन है हर एक बच्चा प्रैक्टिस कर लेगा जरूर। नेक्स्ट 5/2 का डेट देखते हैं भाई। 5/2/13 क्या डेट है? परचेज किया गया 750/25 का रेट। परचेज में आ जाओ, 750, ये आपका परचेज वाला टेबल है। क्वांटिटी, रेट कितना है? 25। मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लो, कैलसी उठा लो भाई। 750 इंटू 25 किया 18,750। जब आप बैलेंस रिकॉर्ड करोगे तो बहुत सिंपल सा इसका भाई कॉन्सेप्ट है। बैलेंस में जब आपने परचेज किया, क्वांटिटी में प्लस होगा, अमाउंट में प्लस हो जाएगा। तो क्वांटिटी 1500 यहाँ पर है, 1500 प्लस कर दो यहाँ पे 750, 2250 मीन्स 2250। अमाउंट में प्लस होगा, 30,000 वहाँ पे है, 18,750, तो 30 + 10 हो गया 40, 48,750। क्लियर है? चलिए, 48,750। रेट कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। रेट कैसे निकालोगे? रुपीज डिवाइड बाई क्वांटिटी, डिवाइड बाई कितना? 2250, तो कितना आ रहा है? 21.666 आ रहा है। तो ये राउंड फिगर जब आप करोगे 21.67। पॉइंट के बाद ध्यान रखना, तीसरा नंबर आपको देखना भाई, 666 है। 5 से ज़्यादा है तो सेकेंड नंबर को एक बढ़ा दो, 6 है, 6 की जगह पे आ जाएगा 7। कोई डाउट नहीं रेट को लेके? रेट का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, अमाउंट डिवाइड बाई क्वांटिटी, करना है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। चलिए आगे देखते हैं। 10/3 भाई, 10/3/13 एंट्री देखो, परचेस 622 का रेट, कितनी क्वांटिटी है? 600, रेट है 22 का, मल्टीप्लाई करेंगे 600 इंटू 22 किया 13,200।
बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम क्या बताया गया आपको, जो आपकी क्वांटिटी यहाँ पर है भाई क्या है 2250, अगर आपने रिसिप्ट किया है परचेस किया ऐड हो जाएगा, क्वांटिटी 600 ऐड कर दो आप, कितना आ रहा है 2850, 2850 रुपीज़ का रुपीज़ में प्लस कर दो तो 48,750 प्लस 13,200 61,950, 61,950 डिवाइड करके रेट निकालना आसान है भाई। मैंने क्या बताया आपको, अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी, तो डिवाइड बाय क्वांटिटी कर दो 2850, कितना आ रहा है 21 पॉइंट। ध्यान रखना ये पॉइंट्स का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, कैसे रेट निकाल रहे हैं आप समझने के लिए ये कर सकते हो, तो आपको इजीली समझ जाएगा कि ये डिवाइड का रूल है भाई, डिवाइड कर रहे हैं। आ रहे हैं आंसर 21 पॉइंट, पहले लिख देते हैं 21.736, आपको थर्ड तक ही जाना है, पॉइंट के बाद थर्ड नंबर जाना है, कितना है 6 है। तो मैंने क्या बताया था, अगर थर्ड नंबर भाई पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा है तो बगल वाले को एक बढ़ाना है, मतलब 736, तो ये हो जाएगा आपका 74। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा, आई थिंक क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट डेट पे आ जाओ, नेक्स्ट डेट पे आना है आपको। 10 के बाद आ रहा है भाई 15, 3, 13, सेल्स है, सेल्स वाले टेबल में आ जाओ, कितना सेल्स दे के रखा है 1800, 2850 से 1800 आप सेल कर दो, 1800। रेट कहाँ मिलेगा, हमेशा बैलेंस में 21.74 मल्टीप्लाई करेंगे, 1800 मल्टीप्लाई 21.74 आ रहा है, ध्यान रखना 39,132, 39,132 पॉइंट में नहीं आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जब आप सेल करते हो ध्यान रखना, परचेस के टाइम पे क्या बताया, क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी, अमाउंट प्लस अमाउंट, तो सेल्स के टाइम उल्टा चलेगा, बैलेंस में से क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, अमाउंट माइनस अमाउंट करना है। तो भाई लिख लो 2850 माइनस 1800, कितना है 1050 आपका बैलेंस बच रहा है, रुपीज़ का रुपीज़ के साथ माइनस 61,950 माइनस 39,132, कितना आ रहा है 22,818। यही आई होप हर एक बच्चे का आ रहा होगा। रेट निकालना आसान है भाई, डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बाय क्वांटिटी बोले तो 1050, आंसर आ रहा है ध्यान रखना 21.7314, तो 21.73 कैसे निकाला समझ में आ रहा है, समझने के लिए आप दिखा सकते हो यहाँ पे, वैसे स्टार्टिंग में 2-3 में हो चुका है तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक हो गया। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, कहाँ तक हो गया 15 के बाद आपका 12/4, फिर से सेल्स है आपका, कॉलम देखना ज़रा, सेल्स 750 क्वांटिटी, कितना भाई 750, रेट कैसे मिलेगा, ध्यान रखना, रेट सेल्स में कभी भी यूज़ नहीं होता, सिर्फ प्रॉफिट वाले केस में यूज़ होता है, बाकी और कहीं भी यूज़ नहीं होगा। ध्यान रखना फीफो एंड वेटेड एवरेज दोनों का कॉन्सेप्ट आपका यही है, बट डिफरेंस ये है 750 रेट कहाँ ढूंढोगे, बैलेंस में हमेशा 21.73 मल्टीप्लाई कर दो। कभी भी ध्यान रखना सेल्स में रेट ढूंढना तो आपको सीधा बैलेंस में चले जाना है, बैलेंस में जो आपका प्राइस रहेगा वही यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। 750 इंटू 21.73 किया तो यहाँ पे ध्यान रखना कितना आंसर आ रहा है 16,297.5। अमाउंट कभी भी ध्यान रखना पॉइंट में नहीं रहेगा, राउंड फिगर आपको करना ही है, ध्यान रखना 97.5, पॉइंट के बाद कितना आ रहा है 5, तो ये बढ़ जाएगा 97 की जगह पे क्या आ जाएगा भाई 98 आ जाएगा। अब सेम रूल है, क्वांटिटी सेल किया तो माइनस हो जाएगा, क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी 1050 माइनस 750 किया 300, आपका ये बैलेंस बचा। अमाउंट का अमाउंट के साथ माइनस कर दो, 22,818 माइनस 16,298 किया 6520 आ रहा है, कितना आ रहा है भाई 6520। ये प्राइस निकालना बहुत आसान, डिवाइड करके, डिवाइड बाय 300 कितना आ रहा है 21.73। क्लियर है? चलिए ये अगर क्लियर है तो भाई आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर होगा पूरा,
क्योंकि 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है वेटेड एवरेज में, जो कि बहुत इजी है। चलिए यहाँ तक हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे देखते हैं। 16/5 13 परचेज 600 क्वांटिटी, तो परचेज के कॉलम में 600 क्वांटिटी, रेट है 25 का, 25 मल्टीप्लाई कर देंगे 15,000, बट करके देख लेते हैं मल्टीप्लाई 600 इंटू 25 15,000। बैलेंस कैसे रिकॉर्ड करोगे? परचेज के टाइम पे क्या सिखाया गया आपको? बैलेंस में क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी 600 300 ऐड कर दो, कितना होता है भाई 900, एंड रुपीज़ का रुपीज़ के साथ ऐड 15,000 प्लस वहाँ पे रुपीज़ कितना है 6520 किया 21,520। क्लियर है? रेट निकालना आसान है, हमेशा रेट का यही कॉन्सेप्ट है भाई, अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो डिवाइड बाय क्वांटिटी है 900 किया 23.91 23.9111, तो 91 ही रहेगा। समझ में आ रहा है? आई होप हर एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा। चलिए लास्ट एंट्री आपकी 25/6 वाली, 25/6/13 सेल्स में आ जाओ। कितना सेल्स है आपका? 750। रेट कहाँ मिलेगा? रेट हमेशा सर उसके जस्ट बैलेंस ऊपर चले जाओ, 23.91 मल्टीप्लाई करते हैं 750 मल्टीप्लाई 23.91 किया तो कितना आ रहा है भाई 17,000। पहले लिख लेते हैं 1793 2.5 इसका मतलब है 2.5 एक बढ़ जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। क्लियर है कैसे इंक्रीमेंट होगा? पॉइंट के बाद अगर ध्यान रखना, अमाउंट का पॉइंट में कभी भी नहीं लिखना है, इसे ध्यान रखना। 0.5 है राउंड फिगर, उसको कर दो आप। 900 से 750 माइनस कर दो 150, क्योंकि आपको यही चीज़ बताई गई है। बैलेंस से अगर इशू है तो माइनस होगा, रिसिप्ट हुआ है तो प्लस होगा। अमाउंट प्लस अमाउंट, क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी। इशू के टाइम पे ध्यान रखना माइनस होगा, क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, अमाउंट माइनस अमाउंट। तो अमाउंट माइनस करो भाई 21,520 माइनस 17,933 3587। अगर किसी के अमाउंट में कोई डिफरेंस आया है तो ध्यान रखना 1 या फिर 2 की क्वांटिटी का डिफरेंस रहेगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर आंसर आपका यही है। बट इन केस अगर डिफरेंस आया होगा तो 1 नंबर या फिर 2 नंबर तो ही फुल मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज मार्क्स आपका कट हो जाएगा अगर और डिफरेंस आया होगा तो पॉइंट्स की वजह से। 3587 रेट निकालना आसान है भाई, 3587 डिवाइड बाई 150 किया 23.91 आपका रेट आ रहा है, 23.91 यही रेट आ रहा है। देख लो आप लोग यही रेट है कि नहीं। चलिए यहाँ तक का कॉन्सेप्ट अपना हो गया क्लियर। क्वेश्चन में क्या निकालना था? एक तो मैंने बताया न्यू चीज है आपका COGS, जो कि ऑलरेडी FIFO मेथड में हम लोग ने फॉर्मूला बेस पे देख लिया है। तो देखते हैं कॉन्सेप्ट आगे। क्वेश्चन का काम हमारा हो गया खत्म, इसको आप साइड कर दो आप। क्लियर? और सबसे पहला काम भाई जो आपका कॉमन हमेशा हर एक एग्जाम्पल में करना होता है, आपको रिसिप्ट के अमाउंट का टोटल लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं 18,750 प्लस 13,200 प्लस 15,000 प्लस, कंप्लीट हो गया। टोटल आ रहा है 46,950। कितना आ रहा है आपका? 46,950 सेम इश्यू वाले अमाउंट का टोटल करते हैं। सेम आपको इश्यू वाले अमाउंट का टोटल 39,132 प्लस 16,298 प्लस 17,933 प्लस 73,363। कितना आ रहा है आपका? 73,363। ये तो हमेशा आपको लिखना है। क्लियर? 2 का टोटल हमेशा आपको करना और एक फाइनल आंसर जो हमारा रहता है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट से? 150। क्लोजिंग स्टॉक कितना है अपना? 150 यूनिट्स।
150 यूनिट्स एट द रेट आपको लिखना तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ऑप्शनल है भाई। 23.91 अमाउंटेड रुपीज़ 3587। ये काम हमेशा हर एक सम में आपको करना है। अब एक्स्ट्रा पार्ट क्या पूछा गया था? एक्स्ट्रा पार्ट हमसे इसमें पूछा गया भाई आप हमें बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? चलिए ओपनिंग स्टॉक देखते हैं। तो ये तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही दिया था ना, ओपनिंग स्टॉक हमारा सबसे ऊपर कितना दिख रहा है? 30,000। ये आपका हो गया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग कितना दिया भाई? 30,000। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं ज़रा। ओपनिंग स्टॉक है 30,000, इसमें ऐड कर दो परचेज और माइनस कर दो क्लोजिंग। तो परचेज कहाँ मिलेगा? परचेज का टोटल देखो यहाँ पे हमने किया है, टोटल जो किया 46,950 46,950 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ही तो आंसर लिखा है हमने, लास्ट वाला जो आता है क्लोजिंग स्टॉक 3587। चलिए प्लस माइनस करते हैं। 30,000 प्लस 46,950 माइनस क्लोजिंग 3587, 73। फाइनल आंसर कितना? 73,363। आई होप हर एक बच्चे का यही आया होगा। और ध्यान रखना ये आंसर अपने को पता भी चल जाएगा राइट है कि नहीं। ये जो आपका COGS होता है आपके इश्यू वाले से मैच हो जाएगा। 73,363, 73,363। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा, कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। COGS ऑलरेडी फीफो मेथड में हो चुका है, इसलिए मैंने बताया था फीफो मेथड जो बच्चा फॉलो करते हुए आएगा तो इसमें 2 से 3 कॉन्सेप्ट हमें सीखने लायक है। एक तो ये अपना प्राइस वाला कॉन्सेप्ट कैसे निकालोगे, क्लियर है। सेकंड है भाई परचेज किया तो बैलेंस वाले में क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी हो जाता है, अमाउंट प्लस अमाउंट हो जाता है। एंड इश्यू वाले केस में क्या हो जाएगा भाई? क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी एंड अमाउंट माइनस अमाउंट। बस यही चीज़ सीखना है। ये कब सीखना है भाई? जब आपका फीफो मेथड का हर एक केस आपने किया है, आपको पता है, तो ईजिली ये सब टॉपिक्स आपके लिए बहुत सिंपल बन जाएंगे। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।